12 हमारे साइन होते हैं जॉडियक के और 360 डिग्री का हमारा चक्कर है जॉडियक का। अगर 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30। आपको कल समझाया था 30 डिग्री का साइन होता है। यस सर। ठीक है जी। अब हम आते हैं नक्षत्र की तरफ। नक्षत्र हमारे कितने होते हैं? 27। आप में से किसी का मैथ बढ़िया है? मैथ मेरा तो बहुत ही बेचारा है। मेरा तो बहुत ही बेचारा है। आज मेरी गुरु की महादशा चल रही है जी। आपका गुरु में चंद्रमा चल रहा है। विपिन जी, जो मैथ होता है ना वो मरकुरी प्लैनेट के अंडर होता है। इसीलिए हमारे जो सीए हैं, हमारे जो अकाउंटेंट हैं, उनका मरकुरी प्लैनेट बढ़िया होगा तभी उन्हें वो जॉब मिलती है। तो आज मरकुरी का ही नक्षत्र है, इसलिए मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ। मेरी मरकरी की एमडी है सर। अच्छा, ठीक है। तो आप कोई भी लगन जिसका मैथ अच्छा हो वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाए आगे अपने। आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या क्या लिखना है, बस ठीक है। अभी बताओ सर, 27 नक्षत्र है, 360 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 360 3 सर 13.33 13.33 आएगा, लेकिन हम 13.20 लिखेंगे। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एक नक्षत्र की वैल्यू है, हमारे एक नक्षत्र की डिग्री है, वो 13.20 है। समझ आ रहा है सभी को? जी सर। 13.20 का नक्षत्र होता है। और अगर हम एक साइन में बात करें, अगर हमारे 27 नक्षत्र हैं तो हमने 12 से डिवाइड करना हो। बारह हमारी राशियां हैं, 27 हमारे नक्षत्र हैं। डिवाइड कर सर मुझे वॉइस नहीं मिल रही है आपकी, मैं लीव हो रही हूँ फिर। हाँ जी, मैं बहुत ट्राई कर 7-8 बारी। आपको आवाज अभी नहीं आई? अभी आप थोड़े नजर आए हो सर। अभी आवाज भी आ जाएगी आपको। फिर गायब हो गए। अगर थोड़ी बहुत तो चंद्रकांता जी प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी अपनी वीडियो जो ग्रुप में डालता हूँ रोज, और टेंशन मत लेना आप ट्राई करो। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, आवाज आ रही कुछ भी है। नहीं सुनाई दे रहा। सर मैं लीव हो जाती हूँ क्योंकि मेरी वजह से क्लास ना डिस्टर्ब हो रही हो। अब आया है सर। लेकिन अभी आपको आवाज आ रही है मुझे लगता है। सर लेकिन वॉइस अभी भी नहीं आ रही। तो सर वॉइस नहीं आ रही है। 27 नक्षत्र है, 12 राशियां हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी हमारी वॉल्यूम कितनी आएगी, कितनी डिग्री आएगी? 2.25। 2.25। इसका मतलब हुआ कि हमारे एक राशि में, एक साइन में 2.25 नक्षत्र हैं। एक जो हमारा राशि है, हमारा साइन है, उसमें 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं और एक नक्षत्र जो है वो 13.20 का है। अभी देखो आप, एक नक्षत्र 13.
हो गया। एक नक्षत्र 13.20, दूसरा नक्षत्र 13.20, ये टोटल कितना हुआ? 26.40। 26.50। 26.40। हम्म। दो नक्षत्र हमारे कंप्लीट हुए और हमारा जो निकल के आई डिग्री वो आई 26.40। तो हमें चाहिए 30 डिग्री एक साइन को कंप्लीट करने के लिए। तो कितनी डिग्री हमें और चाहिए? 26 4 3.60। 3.7। आपको चाहिए 3.20। 60 मिनट के एक होता है ना। 40। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 40 जे हो गया, 20 जे हो बिल्कुल गया, ठीक। 60 हो गया, वो एक हो गया। यस यस यस। ठीक है जी। अब जे कहां से आ गया 3.20? ये 102 वाला जो है जी 0.25 का। 25। अभी आप देखो क्या हुआ। जो एक नक्षत्र है ना जी, एक नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अगर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तो एक चरण की डिग्री कितनी आएगी? 6.75। तीन पॉइंट समथिंग। 0 से 3.20 एक चरण हो गया, 3.20 से 6.40 दूसरा चरण हो गया, और 10 डिग्री टोटल ये तीसरा चरण हो गया, और 13.20 चौथा चरण हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि एक चरण की जो डिग्री है वो 3.20 है। तो एक साइन में 2 नक्षत्र और एक चरण आता है। समझ आ रहा है सभी को? जी सर। अब मुझे आपसे ये कोई बता सकता है कि एक साइन एक राशि में कितने चरण आएंगे टोटल? अगर 3.20 का एक चरण है 9 जी 9। वेरी गुड। अगर 9 चरण आएंगे तब हमारा वो 30 डिग्री का एक साइन कंप्लीट होगा। 2.25 नक्षत्र 9 चरण, ये आपने अपने दिमाग में फीड कर लेना है बस। ये नहीं भूलना आपने, 9 चरण अगर पूरे होंगे तो एक राशि कंप्लीट होगी। हमें 9 चरण चाहिए एट एनी कॉस्ट। 3.20 का एक चरण है, 3.20 मल्टीप्लाई $3.20 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 30। एक राशि हमारी तभी कंप्लीट होगी। अगर आपको ये समझ आ गया तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो जहां ही रुक जाएंगे हम। सर समझ आ गया, कंटिन्यू करो आप। 9 चरण अपने दिमाग में रखना, मैंने बार बार पूछना है आपसे क्योंकि चरण ही दोबारा आएंगे। अभी 2.25 नक्षत्र
वो आप कम अपने दिमाग में रखना। 9 चरण जरूर रखना, 30 डिग्री कंप्लीट करनी है और 9 चरण कंप्लीट करने हैं हमने, ये देख लेना। और 3.20 का जो एक चरण होता है दिमाग में फीड रखो आप। 2 का हो गया 640 और 3 का हो गया 10 और 4 का हो गया 13.20। अगर 4 चरण पूरे होंगे तो एक नक्षत्र हमारा कंप्लीट होगा। अभी 9 चरण पूरे होंगे तो एक हमारी साइन, हमारी राशि कंप्लीट होगी। ठीक है जी। एक हमारी जो महादशा है, प्रभु ने जो जॉडियक का सिस्टम है, वो सिस्टम क्या बनाया कि सबसे पहला नक्षत्र दिया केतु को, दूसरा नक्षत्र दिया शुक्र को, शुक्र दिया सूर्य को, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में। और आपने ये याद रखना है कि पहले नक्षत्र कौन सा आ रहा है, दूसरा नक्षत्र कौन सा आ रहा है, तीसरा नक्षत्र कौन सा आ रहा है। केसुर चमड़ा खुशबू सर। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे आपने सीक्वेंस में याद करना है, ये लिख लो आप, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो नक्षत्र आएगा वो केतु का आएगा, फिर शुक्र का आएगा, फिर सूरज का आएगा, फिर चंद्र का आएगा, फिर मंगल का आएगा, फिर राहु का आएगा, फिर गुरु का आएगा, फिर शनि का आएगा, फिर बुध का आएगा। जब जहां बुध आ गया फिर स्टार्टिंग से हम केतु की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस आपने याद करना है। ऐसे नहीं पहले केतु आ गया फिर दूसरा आ गया। जो महादशा हमारी आएंगी, जो नक्षत्र हमारे आएंगे, वो सारा जो भी सिस्टम है सीरियल वाइज आएगा, सीक्वेंस में आएगा। पहले केतु, फिर शुक्र, फिर सूरज। अगर आपको नहीं याद आता तो हमारे कुली बिहारी जी आपको बता रहे हैं फॉर्मूला, केशुर चमरा खुशबू। आपने 3 वर्ड याद कर ले। केतु शुक्र रवि, रवि बोलते हैं सूरज को। केतु शुक्र रवि को बोलोगे आप केशुर, चंद्रमा मंगल राहु को आप बोलोगे चमरा, और गुरु शनि बुध को बोलोगे गुष्टू। आपने 3 वर्ड याद कर लेने, पहला पहला वर्ड हर एक प्लेनेट का, केशुर चमरा गुष्टू। ए से केतु, शा से शुक्र, रा से रवि, चा से चमरा, मा से मंगल, रा से मंगल। ऐसे आपने याद करने हैं सीरियल वाइज सीक्वेंस में। फिर आपको जो याद होगा 3 वर्ड याद कर लो बस, केशुर चमरा गुष्टू। मीन्स केतु पहले आएगा, शुक्र बाद में आएगा, सूरज जो रवि होता है वो बाद में आएगा, ऐसे ऐसे। फिर इनकी डिग्रियां होती है। जब हम वो निकालेंगे नक्षत्र में से सब लॉर्ड, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनका टाइमिंग जो है अलग अलग है। ये समझ आ गया जी? आप सभी को लिख लिया आपने? जी सर। हाँ जी, लिख लीजिए। मैं अभी आपको जब नक्षत्र समझाऊंगा ना, तो मैंने पूछा है कि केतु के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा, उसके बाद कौन सा नक्षत्र आएगा, आप याद कर लो। पहले केतु, फिर शुक्र, फिर रवि, इस सूर्य बोलते हैं, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, ऐसे याद करना है आपने। सभी ने नोट कर लिया जी? जी सर। जी सर। हाँ जी।
अभी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि नक्षत्र सीरियल वाइज डिग्री वाइज हमें कैसे निकालते हैं। अगर आपने जहां दिमाग लगा लिया, कंसंट्रेट कर ली, तो समझ लो आपने केपी 40% सीख ली। यहाँ से सारा सिस्टम शुरू होगा। अभी आप में से मुझे 2-3 फोन आए कि हमें ना वो नक्षत्र निकालने नहीं आते, तो नक्षत्र निकालना मैं आपको अभी सिखाऊंगा। आप सभी सोचोगे कि इतना ज्यादा इजी है काम, बस थोड़ा सा फॉर्मूला सीखना है आपने। अभी हमारे को मुझे ये बताओ आपके, हमारे जो साइन है, हमारी राशियां वो कितनी होती है? 12 12 जी। 12 राशि। 12 राशियों को हमने 4 भागों में बांटना है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। जी ठीक है, अग्नि तत्व पहली राशि, दूसरी राशि बताता हूं अभी आपको। हेलो, सर आवाज और वीडियो बंद हो गई है। आवाज और वीडियो नहीं आ रही सर, आवाज और वीडियो नहीं आ रही सर। तो गई। आ रही है, वो लिख रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं, वो बोर्ड पे काम कर रहे हैं सर। ठीक है सर। वीडियो आ रही है, वीडियो ठीक है, आवाज नहीं आ रही। आ गई आ गई। आवाज सर बोलेंगे जब ही तो आएगी। सर चुप है अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो जॉर्ज जी, आप दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है जी। हमारे जो फायरी साइन है, जिसे हम बोलते हैं अग्नि तत्व, नीता जी हाँ जी सर। आप बताइए कि हमारे जो अर्थी साइन है वो कौन कौन से होते हैं? साइल ये टॉरस हाँ? और साथ में ये साइन हो गया ना, टॉरस एंड आपका हो गया सर, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये देखा है अर्थी साइन, हाँ दिख रहा है आपको? नीता हाँ जी जी दिख रहा है जी।
आरती अभी साइन दिख के आगे देखो क्या लिखा है, 2, 6, 10। 2, 6, 10। ठीक है सर। ये होते हैं हमारे अर्थी साइन। हम्म, फायरी साइन जिसे हम बोलते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में कौन कौन से साइन आएंगे? 1, 5 एक एक नौ, 5 9 1, 5, 9, 1, 5, 9। और वायु तत्व जिसे एरी साइन बोलते हैं, उसमें कौन से आएंगे? 3, 7, 11। 3 7 3, 7, 4 11। 4। और जो वाटरी साइन है, जल तत्व है, उसमें कौन से आएंगे? 4, 8, 12। 4, 8, 4, 8, 12। हमने इन 12 राशियों के नक्षत्र निकालने हैं डिग्री वाइज। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने सर एक बार थोड़ा दोबारा बताना जल तत्व वाले। जल तत्व 4, 4, 8, 8, 12। 4 12 ओके सर, थैंक यू। विपिन जी, मैं ये कह रहा हूं कि 12 राशियों के हमने नक्षत्र निकालने हैं डिग्री वाइज। ठीक है सर। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने के 4 निकाल ले तो समझ लो आपने 12 निकाल लिए। जहां आकर सभी का दिमाग खराब होता है कि 12 में डिग्री वाइज नक्षत्र निकालेंगे कैसे, लेकिन सिर्फ 4 निकालने हैं आपने और 12 कंप्लीट हो जाने हैं। जी। अभी अर्श जी बताएंगे। अर्श जी, जी सर। आप मुझे ये बताइए कि पहला नक्षत्र कौन से प्लैनेट का होता है? केतु। केतु का होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला। और मुझे ये बताइए कि एक नक्षत्र में कितनी डिग्री आएगी? जब अगर केतु का नक्षत्र पहला होता है तो एक नक्षत्र की टोटल डिग्री कितनी है? 13 पॉइंट समथिंग। 20, तो 30.20। आपने पूरा 13 बोलना। पॉइंट 13.20, 13.20। है। अभी देखो आप, अरज जी, जी सर। आपने जो बोला मैंने लिख दिया कि 13.20 का एक नक्षत्र होता है और केतु का पहले आएगा। जी सर। 00 to 13.20 केतु का। जी सर। अभी नरेंद्र शर्मा जी बताएंगे कि नेक्स्ट जो होता है नक्षत्र वो कौन से प्लैनेट का होता है। केतु केतु के बाद आ गया जी ये अपना शुक्र। उत्तर का होगा जी। हाँ जी। वेरी गुड। और ये बताइए कि एक नक्षत्र की कितनी डिग्री होती है? एक नक्षत्र की 13.20। 13.20। 13.20 तो हमने लिख दिया। अभी हाँ जी, आगे 13.20 और डालेंगे तो टोटल कितनी होगी? 26.40। वेरी गुड। 26 में। नरेंद्र शर्मा जी ने बोला कि 13.20 प्लस 13.20 सूरज का नक्षत्र आएगा। यही बोला सर? नहीं, शुक्र। हाँ, शुक्र। शुक्र। सूर्य। शुक्र का। शुक्र। शुक्र का आएगा सर। केतु के बाद शुक्र, केतु के बाद वीनस आएगा। मैंने यही देख रहा था कि आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने चेक करना है आपको अभी अभी। अभी तक तो कर रहा है सर। हाँ। कुंज बिहारी जी, जी सर। नेक्स्ट जो नक्षत्र है वो कौन सा आएगा? रवि जी, सूर्य। तो हमें कितनी डिग्री अभी चाहिए?
तीन हमें 3.20 जी 3.20 3.20 3.20 जी। जी ओके। सर। कुंज बिहारी जी, आपने जी सर। 3.20 क्यों बोला? चार चरण, एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं ना जी। एक चरण इसके अंदर आ गया, 3 चरण बाकी रह गए। सभी को समझ आ रहा है जी? कुंज बिहारी जी जी क्या सर। बोल रहे हैं? जी जी हाँ जी सर, सर, आ समझ रहा आ है जी। 9 चरण हमने पूरे करने हैं और 30 डिग्री पूरी इस करनी राशि है। में 9 चरण पूरे हो गए फिर। एक नक्षत्र के 4 चरण, एक नक्षत्र के 4 चरण, 26.40 हमने 3.20 डाले, 30 डिग्री हमारी पूरी हो गई और 9 चरण हमारे पूरे हो गए। हमारा काम हो गया एक साइन का टोटली। जी सर। अब आगे चलो, वो क्या बोलते हैं, चंद्रकांता जी ऐड है इसमें? नहीं जी। लीव कर गए थे जी वो। अच्छा, नीता जी बताएंगे अभी। जी सर। मुझे नीता जी आप ये बताइए कि हमने अगले जो हमारा अर्थी हमारा साइन है, जो जिसे पृथ्वी तत्व बोलते जी। हैं, सेकंड नंबर जी। राशि में हमें प्रवेश करना है, जी तो जी। हम कितनी डिग्री से प्रवेश करेंगे? कितनी डिग्री से करेंगे सर? वही दोबारा से ही इसमें प्लस करेंगे या दोबारा से 0.13 डिग्री से ही करेंगे? भाई जहां तो हो गया नहीं नहीं 30 नहीं डिग्री। नहीं, नहीं, 10 उसमें प्लस डिग्री, करके चलेंगे ना। 10 डिग्री सर। हाँ हाँ, जी, 10 डिग्री से करेंगे। 10। नहीं, ये 10 डिग्री सूर्य के क्यों आया 3 नीता चरण जी? लेंगे 10 डिग्री अगली राशि में। 10 नीता हाँ, डिग्री। जी 10 आपने डिग्री दिमाग, अगली में होंगे नीता सर। जी हाँ जी सर। मैंने आपको बोला कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जी हमने एक चरण अगर जहां जी यूज किया 3.20 का, जी बिल्कुल ठीक है। तो कितना बैलेंस रह गया चरण हमें? इसमें बैलेंस रह गया अगर तेरह 4 पॉइंट चरण बीस एक नक्षत्र 10। में 10 है, रह गया। 13.20 माइनस 3.20, 10 बच गया। 10 बचा। भाई सबसे 13.10 पहले आप हाँ। ये बताओ कि अगर 4 चरण है एक नक्षत्र में, हमने एक यहाँ यूज कर लिया, तो हाँ कितने जी बचे सर। चरण? कितने चरण बचे? अगर एक चरण यूज कर लिया सर हमने 3 बच तो गए। 4 3 3 3 3.5 बच गए ना। 3 3.5 चरण 3.5 बच नहीं गए साढ़े हमारे कितने तीन। पास। बचेंगे? 4 में से 3.5 एक, 3.5। नहीं नहीं मेरी बात सुनो अच्छी तरह से। जी सर। एक नक्षत्र के 4 चरण है, जी एक नक्षत्र हमने यहाँ यूज कर लिया सूरज का। जी जी सन अभी का यूज सूरज कर में लिया। कितने चरण बैलेंस बचेंगे अगले राशि में जाने के लिए? सर 10 से स्टार्ट होगा। 10 से स्टार्ट होगा। 3 चरण, 3 चरण 3 की जो चरण बचे। डिग्री है वो 3 10 चरण डिग्री है, बचे हैं। तो हम अगली 10 डिग्री राशि है। में 10 डिग्री लेके जाएंगे। किस प्लेनेट की? जी, ये सूरज की। आपका आ जाएगा हमारा सूरज की। सूर्य सूरज की, की। सूरज की। अभी नरेंद्र शर्मा जी बताओ आप, सूरज के बाद में कौन सा हाँ नक्षत्र जी आता सर। है? चंद्र। किससे चंद्र आ गया जी। कोई बोलेगा? नरेंद्र शर्मा जी बताएंगे। चंद्र सर, चंद्र। तो कितने डिग्री ऐड करेंगे इसमें? मेरी इसमें 13.20 करेंगे जी। 13.13। टोटल कितना हो गया? ये 10 हुआ ना जी। 10 और 13 हो गया जी 23.20। 23.20। वेरी गुड। अभी बताइए कुंज बिहारी जी, अभी आगे क्या करना है हमने? अगला नक्षत्र कौन सा जी आएगा? मंगल जी। मंगल के मंगल कितने हम यहाँ यूज करेंगे? 2 चरण 6.40।
हाँ जी नीता जी, अभी आ जाइए फिर आप आगे। सर मेरे नीता जी, सर मैं कैलकुलेशन में बहुत पुअर हूँ। तो लेकिन आपको मैंने सिखाना है ना, क्या करूं अभी? हाँ, बिजनेस में बहुत अच्छी हूँ सर, जिससे लेने होते हैं पैसे ले लेती हूँ, पर वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी लेकिन आती है मैंने मुझे। आपको सिखाना है। जी मैं क्या सर, करूंगा? जी 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 बताइए। आपको समझ आ रही है ना इसकी? हाँ समझ आ रही है, थोड़ा सा बहुत ही थोड़ी सी सिंपल फॉर्मूला है बस। ये मैंने करा हुआ है, अब थोड़ा सा रिकलेक्ट कर रही हूँ मैं, इससे मैं आपने थोड़ा किया सा हुआ है, लेकिन आपको ना मेरी मैंने बात सुनो। किया हुआ है। हाँ मैंने किया हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकलेक्ट आगे कर रही हम हूँ। जाएंगे एरी साइन में, जिसे वायु तत्व बोलते जी हैं। जी बिल्कुल। वहां हमारी कौन सी नक्षत्र का लॉर्ड आएगा, कौन सा नक्षत्र आएगा, जहाँ कितनी डिग्री हम आगे लेके जाएंगे? मंगल के बाद नक्षत्र कौन सा आता है, पहले ये बताओ मुझे। मंगल के बाद तो राहु आता है। राहु की कितनी डिग्री आगे जाएगी, कितने चरण आएंगे राहु जहाँ? की यहाँ पर भी देखो, हमने यहाँ पर कितने चरण ले लिए, एक 3.5 चरण ले लिए, तो यहाँ पर भी हमारे अब हमारे पास यहाँ पर भी 4 हाफ चरण से शुरू होगा मेरे ख्याल से। सर मंगल के 2 चरण आएंगे सर। मंगल के 2 चरण आएंगे। मंगल के 2 चरण। कुंज बिहारी जी ने बोला था 6.40 आएंगे, तो 2 चरण हमने यूज कर लिया मंगल की। जी आगे हमने मंगल के 2 चरण लेके जाने हैं मिथुन राशि में, जी जिसे हम जी एरी साइन बोलते हैं। जी 2 चरण की कुंज बिहारी जी वॉल्यूम कितनी डिग्री आएगी? 6.40 हाँ जी, 6.40 सर। 6.40। 0.40। जी 6.40 मंगल। जी जी सर। अरे जी ठीक है, जी सर ठीक है। आगे बताओ कौन सा नक्षत्र आएगा? राहु सर। राहु। सर राहु। अरे जी आप बोलोगे जी सर राहु का आएगा। तो कितनी डिग्री, टोटल डिग्री कितनी होगी? 13.20 एंड 6.40। ये 20 हो गया जी। सर टोटल 20। टोटल 20। जी सर ये राहु के चारों चरण 13.20 डिग्री में आ जाएंगे। चारों चरण आएंगे। हाँ जी सर, राहु के चारों चरण आएंगे इसमें। विपिन जी आ जाइए आप। ये आगे गुरु आएगा जी, 10 डिग्री का 3 चरण आएंगे। गुरु की 3 चरण का 3 चरण तो आ चुके, उसके 1 चरण आएगा अभी तो। सर 2 मंगल के आए हैं, 4 राहु के आए हैं, तो 3 गुरु के इसमें आएंगे, तभी 9 चरण होंगे। हाँ हाँ हाँ, एरी में 3 आएंगे, ठीक है। मुझे ठीक बोल रहे हैं कुंज बिहारी जी। और ये डिग्री पूरी 30 हो जाएगी। इनके 3 चरण आएंगे गुरु के, जहां मिथुन राशि में, तो 9 चरण हमारे पूरे हो गए। तो आगे जी जो सर। कर्क राशि में जाएगा वो गुरु के कितने चरण जाएंगे? 1 एक चरण जी। जाएगा जी। 1 चरण। गुरु का 1 चरण। उसके बाद बताओ गुरु के बाद नक्षत्र कौन सा आएगा? शनि। 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 शनि का। टोटल डिग्री बताओ आप। 13.20 4 चरण। चारों चरण आ जाएंगे इसमें। 13.20 एंड 3.20 16.40 हो गया। जी जी सर। आगे बुध के भी चारों चरण ले लो इसी राशि में जी। बुध के चारों चरण। ठीक है जी। हेलो। होगी जी, कर्क राशि भी कंप्लीट होगी। ऐसे हमने नक्षत्र निकालने हैं, जहां जाके हमारे 9 प्लैनेट पूरे हो जाते हैं।
जी सर। नरेंद्र शर्मा जी, हाँ जी सर, हाँ जी, मेरा कट रहा था थोड़ा। आपने 4 जो है वो साइन की डिग्रियां निकाल ली हैं, तो अगर आप बोलो तो मैं जहां लिख देता हूँ सेम 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 सेम, आगे सेम सेम नहीं, चलेगा। जरूरत नहीं है। हाँ, सेम ठीक हो गया जी, जरूरत नहीं है। इन्हीं को रिपीट करते रहेंगे, 12 राशियां पूरी हो जाएंगी। कुंज बिहारी जी, जी आपको बोलूं कि आपका सैटर्न प्लैनेट जो है जी सर। वो मकर राशि में बैठा हुआ है जी और 6.40 डिग्री है उसकी, जी तो वो कौन से नक्षत्र में आएगा? कौन से राशि में बैठा है जी? कैंसर में? कैप्रिकॉर्न राशि में बैठा होगा आपका सैटर्न, कैप्रिकॉर्न में, कैप्रिकॉर्न में। और 6.40 डिग्री है उसकी, तो आप नक्षत्र निकाल सकते हैं उसका। चंद्रगा जी, नहीं करना आपने। चंद्रगा जी। 6.40 डिग्री है जी, रवि होगा जी। सर मार्स। हाँ, सन का होगा जी, सन का। रवि आएगा, सन। रवि। सूरज का नक्षत्र निकलेगा सर आपका, वो 0 से सर 10 का, जो सन है ना, वो सूरज सूर्य चलेगा। सूर्य चलेगा, ठीक है सर। अभी फिर बोलो आप, आपका मरकुरी प्लैनेट है, जी वो पाइसिस साइन में बैठा हुआ है, जी उसकी डिग्री है 28.40। जी, बुध के नक्षत्र में जी। बुध का। वेरी गुड। इसमें बताओ कि क्या चीज है जो आपको नहीं समझ आती? अरे ये कोई चीज कैलकुलेशन नहीं है कैसे जी, हुई? बिल्कुल ठीक है राशियां जी। तो हमने 4 ही करी हैं, और 12 राशियों में आगे कैसे भी- पता चल गया कि कौन से वो नक्षत्र में आ गया? आगे आगे चला गया ना, वैसे ही सेम सेम क्या रिपीट बोलो हो गया। विपिन जी? एक मिनट विपिन जी, क्या बोल रहे हो? हमने अभी 4 राशियों पे वो डिटेल्स लिए हैं, तो 12 राशियों की डिटेल सेम रिपीट करने के बाद ही आ गई। हाँ जी। सेम यही कैलकुलेशन जहां आएगी और जहां आएगी, सेम कैलकुलेशन जहां आएगी यही जहां यही आएगी। मेरे कहने का मतलब क्या ओके है? ओके, थैंक यू सर, आप समझ गया जी। तो अग्नि तत्व राशियां है ना, उनकी जो सेम डिग्री ठीक है, चलेगी। मतलब समझ 1, गया, 5, मैंने 9 में रिलेट नहीं की केतु थी, अब शुक्र रिलेट कर रहा सूरज। हूँ। विपिन जी, ठीक है जी। अग्नि तत्व जो साइन है ना 1, 5, 9, उसमें हमारे नक्षत्र आएंगे केतु शुक्र सूरज। दिख रहे हैं आपको? जी सर। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। 5 नंबर सिंह राशि में भी वही आएगा केतु शुक्र सूरज। 9 नंबर में भी वही नक्षत्र आएगा केतु शुक्र सूरज। इसी नक्षत्र, यही नक्षत्र आएगा, और कोई नक्षत्र नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक सर। आपने डिग्री चेक करनी है बस कि आपका प्लैनेट कौन सी राशि में कितने डिग्री में है, आपके दिमाग में फटक आ जाएगा कि ये नक्षत्र में मेरा प्लैनेट बैठा हुआ है। जी अभी मुझे कोई भी बताओ जिसे समझ ना आई हो। नहीं, आपका इजी है बड़ा जी मेथड। मैंने एक जगह से और सीखा हुआ है, पर वो मेथड ही उसने बिल्कुल डिफरेंट बताया था। ये एक इजी ना है। नरेंद्र शर्मा जी, मैं आपको सिग्निफिकेटर बताऊंगा प्लैनेट के। वो केपी वाले क्या बोलते हैं, ABCD, वहां जाके सारा हाँ, कुछ ऐसे ही पजल है। हो जाता है। हाँ, वही पजल होते हैं। ठीक बात हमने कर रहे हो ABCD आप। लिखना है कुछ नहीं है, हमने सीधा ही लिखना है, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा वो। यस यस। मेथड का ही खेल है सर, एक मतलब सिंपल मेथड से जल्दी आ जाता है, मतलब बैठ जाता है वो। वही आपने तो चीज कुंज है। बिहारी जी, आप देख लो केतु शुक्र सूरज, सूरज चंद्र मंगल, जी मंगल राहु गुरु, जी गुरु शनि बुध, जी ये 4 जी साइन सर। है। ये आगे तक ऐसे चलेंगे, अपने दिमाग में जी फिट सर। कर लो। 1 नंबर राशि केतु शुक्र सूरज, 2 नंबर राशि सूरज चंद्र मंगल, ऐसे केतु शुक्र सूरज, सूरज चंद्र मंगल, मंगल राहु गुरु,
गुरु शनि बुध सीक्वेंस में याद करना है बस। मुझे लग बहुत रहा है बढ़िया जी। कि नीता मैम को प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। सिंपलीफाई बहुत कर दिया सर, आपने इसको सिंपलीफाई कर दिया बिल्कुल। सर आपको फॉर्मूलाज आ गया ना, तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है यूज करने की। जी सर। जी सर। यही फंडा किसी को समझ नहीं आ रहा कि नक्षत्र कैसे निकालने हैं। जब वे डिग्रियां देखेंगे ऐसे 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 तो सारे पजल हो जाते हैं, ये क्या बात है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है। आपको मैं पूछ के लिख रहा हूँ यहाँ। वो आपने इतना सिंपलीफाई कर दिया तो हमारे दिमाग में बैठ गया ना जी, तो हमें मतलब पता लग गया, वो जब भी बता पा रहे हम, नहीं तो हम बता नहीं पा रहे थे। अगर आपको जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम सब लौट के आगे चलें कि वो कल करना है आपने। अभी तक तो कोई कल ही- प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी सर तक ना तो कोई अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, पर क्लियर है। आधा घंटा और लगा लो सर। विपिन जी, विपिन हाँ जी जी सर। डिस्कनेक्ट हुए। सर खाना बाद 8 में ही खा बजे है लेना। सर, कोई 8 ही बजे है, नहीं अभी अभी तो कोई खाना नहीं बनाई, 8:30 ही खाना बनेगा। आधा आधा घंटा साढ़े ला आठ लो तक, सर। नहीं 8:30 तक वेट कर लो आप। हम सब लौट के चले आगे। जी हाँ सर। चलो हाँ सर जी हाँ जी, चलो। चलो सर चलो। नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड अगर आपको निकालने आ गए तो बात बन गई, खत्म। अब आपके पास आगे सर तो बात बनेगी, कैसे बनो वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब हरियाणा से हो क्या आप? जी सर। नहीं पंजाब पंजाब। अच्छा, नहीं आपका तो हाँ पता मैं, है सर, ये मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ। हाँ मैं हरियाणा से, जींद से। आप कहाँ से हो? कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र। अच्छा, मैं जींद से हूँ। अच्छा जी, नमस्कार, मैं कुरुक्षेत्र से जी। जींद से, बहुत वेरी गुड जी, नमस्कार जी। जींद मेरा आना होता है, मैं कई बार आता हूँ वहाँ पर, तो मिलूंगा आइए आपसे आइए, कभी। मोस्ट वेलकम, कभी भी आप नंबर नोट कर दीजिए, कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम सर। ठीक है सर, थैंक यू। शर्मा जी स्पीकर बड़े घैंट लाए। स्पीकर ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਏ ਨੇ। एक गिफ्ट मिले थे भाई साहब वेडिंग एनिवर्सरी च ना, जन्मदिन वाले दिन बेटे ने लिया के दिते, कहते लाओ तुसी। ये स्पीकर मिलते हैं प्लेन में, ये प्लेन में मिलते हैं स्पीकर जो आपने लगाए हुए हैं। हाँ ये जी सर, आपके हाँ साथ जी। जुड़ गए तो आप प्लेन में चढ़ा ही दोगे अब। सर कोविड करके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कोविड करके जहाँ बैठा हुआ, लेकिन मैं अमेरिका ही में होता, यूएसए में होता मैं। चलो, ये फिर हमारे हमारे को कैसे आपका सानिध्य मिलता? ये हमारी हमारी आपके साथ जुड़ी हुई थी ना जी, नेचर ने, अच्छा, कॉस्मिक एनर्जी ने आपके साथ जोड़ना था। अभी सब लॉर्ड की जो थ्योरी है ना, थोड़ी सी टफ है, हाँ जी। तो मुझे कैलकुलेटर वाले भाई साहब चाहिए। ये बैठा हूँ जी मैं। बस ठीक है। अच्छा, एक नक्षत्र सर कितने डिग्री का होता है? 13.20 का जी। 13 सपोज कर लो, सपोज नहीं, मान लो आप कि एक हमारी राशि है एरीज, जिसे मेष राशि बोलते हैं, उसमें कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? केतु केतु का हो गया, एंड शुक्र का सूर्य, और रवि का जी। रवि का हो गया, 3 आ गए। केतु शुक्र सूर्य होते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। दिख रहा है सभी को? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। अब हम एक नक्षत्र को जब 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसे हम बोलते हैं सब लॉर्ड। बिल्कुल ठीक।
सर आवाज नहीं आ रही है। सर अभी बोल नहीं रहा मैं। सर लिख रहे ने मैं सोचा फिर आंधी तो नहीं आ गई कहीं। हम जिस भी नक्षत्र की बात करेंगे उसका सब लॉर्ड हम सबसे पहले लिखेंगे। आपको पता है कि सीक्वेंस में लिखना है हमने। अगर केतु जी के सर। नक्षत्र की बात करेंगे तो हमने इसे 9 पार्ट में बांटना है। तो सबसे पहले केतु का सब लॉर्ड आएगा, उप नक्षत्र केतु का आएगा। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये हमारे 9 सब लॉर्ड हैं। और मुझे कोई बता सकता है कि इनकी जो टाइमिंग है महादशा में वो इंडिविजुअल प्लैनेट की कितनी कितनी है? केतु की 7 साल होगी जी, शुक्र की 20 साल, सन 20 की साल, 7 साल, 30 मून की 7 10 साल, 10, राहु के 18 साल, राहु की 18 साल, गुरु की 16 साल। 16 गुरु साल, की 16 साल, शनि की 19 साल, मरकरी की 18। 18 साल। सर मेरी गुरु की दशा चलती, मैंने इको ही पता है बस, गुरु 16 साल की दशा होंगी बस। बाकी भी तेन रट जाने, हुण चिंता ना कर। ठीक है जी। विपिन जी, आपकी गुरु की चल रही है महादशा, आपको पता है कि 16 ईयर की है, लेकिन आपको सभी की नॉलेज चाहिए। ये अक्षर बारीक है जी, साफ नजर नहीं आ रहे, तो बोलो तो मैं नोट कर लेता हूँ। नहीं, तू सबसे पहले ले आ विपिन, इसको नंबर 1 पे ले आ, फिर बिल्कुल स्क्रीन नजर आएगी फ्लैट में, ठीक आ रही है। देखो विपिन जी, केतु 7 ईयर, ठीक है जी। आगे शुक्र आ गया 20 साल, ठीक है जी। सूरज आ गया 6 साल 6 ईयर, ठीक है जी। चंद्र आ गया 10 ईयर 10 ईयर, ठीक है जी। मंगल 7 ईयर। मंगल 7 है जी। हाँ जी हाँ जी। 7 ठीक है जी। राहु 18 ईयर, ठीक है जी। गुरु आपको पता ही है 16 ईयर 16 साल, हाँ जी। शनि 19 ईयर, ठीक है जी। और बुध जो है वो 17 ईयर। ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू नहीं, अभी टोटल बताओ कितना हुआ इसका? 120 होगा 120। वो जी। 120, 120 years। ठीक है जी। जी सर। अभी हमने इसकी टाइमिंग निकालनी है कि एक नक्षत्र अगर 13.20 का है तो सब लॉर्ड की अलग अलग टाइमिंग निकलेगी, एक जैसी नहीं निकलेगी, मैंने कल बताया आपको। जी सर। लेकिन टोटल जो डिग्री आएगी वो 13.20 आएगी। दशा के हिसाब से उनको टाइमिंग मिलेगी। जी। अगर हम केतु की बात करें, हमने केतु की टाइमिंग निकालनी हो, ये बात आपको समझ आ गई ना सारी? जी सर। मैं रेज कर दूं इसे। आप नरेंद्र शर्मा जी कैलकुलेटर उठा लो। आप उठा लिया सर। एक नक्षत्र की डिग्री कितनी है? एक नक्षत्र 13.20। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60।
13.20 मल्टीप्लाई 60 करो। 13.20 इंटू 60 792 ये आ गया 792 2792 792 12 से करिए। पहले हाँ जी। पहले करो आप 13.20 को अकेले 13 डिग्री को करो आप 60 मिनट से। 13 गुणा, हाँ ठीक है 780 आ गया जी। 780 और 20 कितने होते हैं? 800। ये नोट कर लो दिमाग में, 800 मैंने क्यों लिखा है यहाँ। हाँ ठीक है सर, वो 20 अलग से होगा जी, बिल्कुल ठीक है। 20 नोट कर लिया? ये बार बार मैं यहाँ 800 लिखूंगा और आपको पता होना चाहिए कि 800 मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ। नरेंद्र शर्मा जी, हाँ जी सर। मैं बार बार यहाँ 800 लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए 800 मैं क्यों लिख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। बार बार मैं 120 लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए कि 120 मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है सर। 120 क्यों लिखूंगा? ये हमारे पूरे ईयर है ना जी, विश्व की सालों के। दशा 120 की पूरी जो दशाएं हमारी वो 120। दशाएं हाँ जी। 120 है। अगर हम केतु की बात करें तो केतु की दशा कितने साल की है? 7 साल 7 की साल सर। नरेंद्र शर्मा जी, हाँ जी सर। बताओ सर टाइम मुझे, केतु का टाइम क्या है? 7 मल्टीप्लाई हाँ। 800 डिवाइडेड बाय 120। 7 इंटू 800 भाग 120 सर, ये आ 46 गया 46.66। 46.66 सर। जब भी 66 आएगा आप 40 लिखोगे। अभी बताता हूँ। ओके, हाँ जी। अब पहले क्या आया? 46। हाँ जी 46 आया इसका सर। मतलब क्या हुआ कि जब पॉइंट 46 आया 1 डिग्री कंप्लीट नहीं हुई इसकी। यस यस ठीक है जी। यस। एक कैलकुलेशन आएगी केतु की, इसकी 1 डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। 0.46.40 मीन्स 46 मिनट 40 सेकंड। इसे ऐसे भी बोलते हैं डिग्री, कला और विकला। ठीक बात है जी। आप सिंपली देख लो कि 0.46.40 1 डिग्री पूरी नहीं हुई। अगर 60 हो गया था फिर 1 डिग्री पूरी होनी थी। 44.66 आया जी ये। सर 66 अगर आएगा ना तो आप 40 लिखोगे, अगर 33 अगर 20 लिखोगे। जी सर। आपने केतु की टाइमिंग सर, निकाल ली सर नक्षत्र में। सर 33 आएगा तो 20 लिखनी है। बिल्कुल, बस दो ही चीजें अपने दिमाग में रखनी है। 33 आ गया तो 20, तो 66 आ गया तो 40, बस। बाकी सेम फॉर्मूला है। ये बोलते हैं सबसे बड़ी रॉकेट साइंस, बहुत बड़ी केपी की, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब कुंज बिहारी जी आप बताओगे, कैलकुलेटर पकड़ जी लो सर। आप। जी शुक्र की दशा 20 साल जी सर। मल्टीप्लाई 800 डिवाइडेड बाय 120। आपने ऐसे ही करना है, बस दशाओं को लेके मल्टीप्लाई 800 एंड डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू टाइमिंग निकाल दो आप। 133.20 होगा सर। 133 हाँ जी 133.20। 20 133 पहले देखोगे आपने 2 आवर निकल गया इसमें से।
120 का 2 आवर हो गए। जी सर। 133 बोल रहे हो आप। 133.33 है। पहले 133 पे आ जाओ। 133 से आपने 120 निकाल दिया, 2 आवर पूरे हो गए। पीछे का रहा जी। 13 हाँ मिनट। जी 33 रह गए जी। 13 ऐसे आएगा। जी। हाँ ठीक है जी। अगर 133 है तो 120 निकाल दिए, 2 आवर हमारे कंप्लीट हो गए। पीछे बचा 13 रह 13 गया जी। 13 मिनट जहां आ गए। हम्म। और आपने वो बोला आपने 33 पर 20 सेकंड आ जाएंगे। मुझे बहरी इतना ही आया ना, जी जी सर। बिल्कुल ये जी। कोई प्रॉब्लम? आप सभी 2 घंटे करके देख लो। तो सर ये 2 घंटे 13 मिनट 20 सेकंड का ही है, मतलब इसका सब लोड का टाइम आ गया। बिल्कुल बात बन गई। केतु का टाइम 46 मिनट 40 सेकंड का 40 केतु का सब लोड आ गया। बिल्कुल। तो मैंने आपको ये बताया था कल, दिमाग में फीड कर लो, आप निकालना नहीं है। मैं कॉपी पेंसिल पे नहीं लिखा रहा आपको। 1 डिग्री को कंप्लीट करने में 4 मिनट लगते हैं। जी। अगर इसकी 1 डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो कितने मिनट लगे? 2 मिनट। 46 है ना, 0.46। जी। तो 2 सवा 2 मिनट लगेंगे इसके सब लोड को चेंज होते हुए। और शुक्र को कितने लगेंगे? 8 मिनट से भी थोड़ा सा ज्यादा। ओके ओके। ये तो इसका मतलब ये हुआ 133 मिनट हो गए हैं। जो 33.20 डिवाइड बाई 4 33 मिनट हुए सर। ठीक है जी। हर्ष जी आपको समझ आ रही है? सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। बोलो कहाँ से कंफ्यूजन है? ये 33.3 डिग्री तक काम करेगा ये। ए शुक्र। हर्ष जी, कुंज बिहारी जी ने बोला 133। जी सर। 120 मिनट हमने वहां से निकाल लिए, हमारे 2 आवर पूरे हो गए। जहां हमने लिख जी दिया सर। 2 आवर, तो 133 में से 120 अगर निकाल लिया 2 आवर, तो कितने पीछे बचे? जी सर। 13 मिनट। तो 13 जहां लिख दिया हमने। 30 मिनट। ठीक है सर। आगे समझ आपको? जी सर। गीता मैम बाकी आपको थोड़ा समझ आ टाइम रही लग है? जाएगा माइंड को डाइजेस्ट करने में। जी सर। सर समझ आ रही? सर 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 सम सर समझ तो आ रही है, बस थोड़ी देर तो में जब समझ फिर आनी से बंद हो रिकॉल जाएगी। करेंगे ना तो हाँ विपिन जी आपको तो समझ जब आ फिर रही से है? रिकॉल करेंगे ना तो हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर हमें। यार प्रैक्टिस कल करने की कोई बात नहीं है, फॉर्मूला प्रैक्टिस तैयार है आपके पास। फार्मूला, बस फार्मूला लगाना पड़ेगा आप कॉपी पेंसिल पकड़ के फॉर्मूला लगाओ कि सब। 133 जी बोला सर। कुंज बिहारी जी ने, तो हाँ जी 120 सारा। निकाल दिया हमने, बीच में से 2 आवर हमने पूरे कर दिए। पीछे बचे 13 मिनट, 13 मिनट लिख दिए हमने आगे, और 20 सेकंड आगे क्योंकि आ गए। 13 में, हाँ 13 मिनट 20 सेकंड हमें लगेंगे केतु का पीरियड। ये वीनस का पीरियड शुक्र निकलेगा शुक्र हमारा शुक्र। सर। शुक्र शुक्र का, वही शुक्र का, वीनस का। केतु शुक्र के बाद कौन सा आएगा जी? सन। सूर्य का। निकालो। सूरज की महादशा 6 साल की है, मल्टीप्लाई 800 डिवाइडेड बाय 120। 40 आ गया सर। हाँ जी 40 40 आया 40। जीरो 40 मिनट।
हाँ 0040 मिनट्स। ये सूर्य का समय चलेगा सब लॉर्ड का। सभी को समझ आ रहा है कैसे बताया? चंद्रमा की दशा 10 साल की है जी, बनाओ। 10 साल के 66.40 ठीक 66.40 क्या होगा? 1 घंटा 6 मिनट 40 सेकंड। एक है घंटा। सर? टोटल कितना आया है? 66 66.40 66.40 6 मिनट। $66 एंड आगे क्या आया? 40 66 40 आएगा फिर। नहीं 66 है तो 40 आएगा। 66 बोला आपने? 66 है सर तो 40 आएगा। फिर 40 आएगा। 66 पॉइंट। हाँ अगर जी, हाँ जी। 66 है तो 40 आएगा। हाँ जी 66.66 है जी। 66 है तो 40 आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको सभी को? ये जी मैं सर। नहीं कर रहा, ये आप कर रहे हो। आगे कौन सा आएगा? आगे आ गया मंगल मार्स। जी। Seven, 7 ईयर। 20 इसका हो गया 46 40 यस 46 40 सर। 00 46 .40 क्या जी? जी सर। आगे कौन सा आएगा? राहु। अठारह साल की दशा विपिन जी। हाँ जी सर। राहु की 18 साल की दशा है, मुझे आपने हाँ बताना जी है। 106.40 एक सेकंड विपिन जी, आप बताओ 18 साल की राहु की दशा, आपने सब लॉट निकालो राहु का। 18 मिनट सेकंड। एक 2 घंटे। एक एक 106 मिनट 106 मिनट 40 सेकंड 106 मिनट हो गया। 60 2 घंटे हुए। 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे पूरे हाँ, 120 मिनट 106 आएंगे जी। हाँ 2 घंटे हो गए जी सर। 2 घंटे 120 मिनट मीन्स 2 घंटे 2 आवर। विपिन जी, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आई इस फॉर्मूले की। नहीं समझ तो आ रही है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी नहीं काम चलेगा, हमें पूरा फ्रीक्वेंट काम चाहिए। इसकी रिवीजन करूंगा जी मैं मॉर्निंग में। ये फॉर्मूला है सर, कुछ भी नहीं सिस्टम है। जो अपने मिनट निकल रहे हैं ना, उसे हमने हाँ जी घंटों सर। में तब्दील कर देना है बस। अगर 60 मिनट नहीं बनते तो मिनट लिख जो- देने हैं, बस काम खत्म हो गया। इसमें क्या फॉर्मूला? वो तो ठीक है जी, मैं समझ इतनी तो समझ आ गई बात जी। सर। हाँ जी बोलो, कौन बोलना चाहता था? सर ऑडियो वीडियो ब्रेक हो रही है। हाँ जी, सर ऑडियो और वीडियो ब्रेक हो रही है बीच में। सही चल रहा है सारा कुछ अभी, ठीक है? यहाँ तो ठीक आ रही है जी ऑडियो वीडियो जी सब। सर अब ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। इसके आगे कौन सा इसका गुरु आएगा? आ गया जी। गुरु 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 जी। का आ गया
1 घंटा 46:40। एक घंटा जी 1 घंटा 46 1 घंटा मिनट और 40 चल 1 घंटा 1 घंटा 40 मिनट्स 1 घंटा पूरा 40 मिनट नहीं 40 सेकंड 46 40 सेकंड्स 46.40 सेकंड 46 पॉइंट 0.40 सेकंड 106.66 आया सर। 60 मिनट्स उसमें हाँ। से निकाल के 46.66 रह गया। 66 को 40 पकड़ लिया। 1 घंटा 46 मिनट 40 सेकंड। ठीक है जी। जी इंद्र शर्मा जी, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है आप सर। सबसे फास्ट चल रहे हो। ना मैं स्लो चलता हूँ जी अभी। मेरे कहने का मतलब इनका आप जल्दी पिक कर रहे हो। इनका एक्सपीरियंस हाँ है जी। सर इनका। नहीं देखो, गुरु का आशीर्वाद भी होना चाहिए, मोडगिल साहब का आशीर्वाद भी है। शनि की जो दशा है वो कितने साल की है? 19 साल की। शनि को 19 साल की है 19 जी। साल बताओ। की। 2 घंटा ये आ गया सारा। 2 घंटे हो गया जी। 40 मिनट 40 मिनट 40 सेकंड 40 सेकंड नहीं 40 मिनट 00 सेकंड सर। 40 मिनट नहीं 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 40 मिनट 120 120.66 ही है ना जी। 2 घंटे हो गए ना पूरे, 66 हो गया जी। तो 40 सेकंड हुए ना। फोन दे हाँ 40 सेकंड हुए जी, जी। बिल्कुल ठीक है जी। कैलकुलेटर You are right, कैसे आएगा सर? हाँ जी है 126 मिनट है। 126 मिनट 126 नहीं है जी, हाँ? 126 मिनट है 120 हाँ 126 है जी, ठीक बात है जी। 126 मिनट है 126 40 है सेकंड है। निर्देश शर्मा जी, 2 घंटे 6 2 आवर हो गया 120। और 6 हो गया और 40 मिनट 6 मिनट ठीक है। 40 सेकंड जी, am I right जी? बिल्कुल ठीक सर। हाँ जी आगे चलो। ऑलवेज राइट जी। आगे चलो आगे। मरकरी आ गया जी 17 बोलो। ये आ गया जी 113.63 सर। ये हो गया 1 घंटा और 53 मिनट और 20 सेकंड। वेरी गुड। एक घंटा 53 मिनट सेकंड कितने? 20 हाँ जी। हमारे सारे प्लेनेट कंप्लीट हो गए जी। जी हो गए जी। तो अब इसका हम जोड़ लगाएंगे तो टोटल कितनी डिग्री आएगी? ये 30 आ जाएगी जी। 13.20 सर। एक नक्षत्र पूरा 13 बोल रहा है पॉइंट और ठीक है सर 13.20। अगर इस सारे सब लोड को आप जोड़ करोगे तो 13.20 आएगा, करके देख लेना आप। और एक नक्षत्र हमारा कंप्लीट हो गया। केतु में 9 जो हमारे सब लोड है, आप इसकी टाइमिंग आपने निकाल ली है। और ऐसे ही हर एक नक्षत्र की आपने टाइमिंग निकाल ली है। बस आपने दिमाग में ये रखना है, अगर केतु की बात कर रहे हो, केतु के नक्षत्र की, तो सबसे पहले केतु आएगा। आप शुक्र के नक्षत्र की बात कर रहे हो, सबसे पहले शुक्र ही आएगा। आप सूरज की बात कर रहे हो, सबसे पहले सब लोड सूरज आएगा। कैलकुलेशन वही है, टाइमिंग वही है। जी सर। बस जिस नक्षत्र की बात करनी है सबसे पहले सब लोड उसका लिखना है आपने। तो टाइमिंग वही है, कैलकुलेशन वही है, 13.20 वही है। ये सब लोड की थ्योरी है। अभी आप बताओ, किसी को ना समझ आई हो इस सब लोड की? बिल्कुल आ गई है सर। 800 हमने निकाला
कि एक नक्षत्र 13.20 मल्टीप्लाई 60 मिनट इज इक्वल टू 800। सारी दशाओं को हमने जब जोड़ किया तो 120 आ गया, डिवाइडेड बाय 120। जो दशाओं का टाइमिंग होगी 7 ईयर, 20 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, आपने 800 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है 120 से, तो आपको उसकी टाइमिंग आ जाएगी। अगर 33 आ रही है और 20 लिखना है, सेकंड की बात कर रहा हूं। अगर 66 आ रहा है 40, बाकी जो आपके आ रहा है वो लिखना है आपको। ये सारी टाइमिंग आपने निकाली है, मैंने नहीं निकाली। आप बोल रहे हो मैं लिख रहा हूं। सर इसका मतलब हुआ जो केतु का हमारा आया 40 मिनट 40 सेकंड डिग्री, तो इसका हम टाइमिंग निकालेंगे तो ये आ गया 1.856 मिनट। इतने मिनट तक ये मतलब सब लोड रहेगा। हाँ। अगर हम एक डिग्री 4 मिनट की ना सर। सर 1 डिग्री कंप्लीट होने में 4 मिनट लगते हैं। जी सर। ठीक है, तो तो हमारे डिग्री पास कंप्लीट नहीं हुई तो ये इसकी। हाँ, इसकी एक डिग्री इसकी तो वही मैं कह रहा हूँ, एक डिग्री हाँ। कंप्लीट हुई 46 40 आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो ये इसका सब लोड मतलब 1.85 मिनट तक रहेगा। 2 मिनट से कम इसका सब लोड रहेगा। 2 मिनट के नियर अबाउट रहेगा जी। हाँ नियर रहेगा, उससे कम थोड़ा कम ही रहेगा सर। ये मतलब हुआ ना सर नहीं, इसका। आपने बोला 185, तो 85 में 60 मिनट निकाल दो, 2 मिनट पूरे हो गए। 1.85 सर। हर 1.85 कुछ बिहारी जी, तो 85 में से 60 निकाल दो तो 1 मिनट आ गया इधर। 1 और 1 2 हो गए। 1 पॉइंट हुआ ना जी, 1 मिनट पूरा हो गया। उसके मेरी बाद बात पॉइंट आप आ गया समझ फिर। नहीं रहे। मेरी बात नहीं समझ रहे। 85 मिनट है ना जी। अच्छा 85 में से 60 निकाल दो आप, तो 1 मिनट और पूरा हो गया, 2 मिनट पूरे हो गए वहां। तो पीछे हाँ का जी हाँ जी बचा, बिल्कुल ठीक। पीछे का बचा ओके सर, 25। इसका मतलब ये हुआ 2.25 मिनट जो है वो केतु का सब लोड चलेगा। जी सर जी सर। बस आपको फॉर्मूला समझ आ गया। 4 सवा से दो मल्टीप्लाई कर मिनट दो। करीब 2.25 मिनट हो गया सर वो। बिल्कुल 2.25 आएगा। जी सर। हाँ। बस यही फॉर्मूला है कि कब नक्षत्र शुरू हुआ और कितना चला। आपने ऐसे करके ये निकाल लेने हैं सभी सब लोड। ये सब लोड निकालने की थ्योरी थी, और वो जो पहले की बात कर रहे थे वो नक्षत्र निकालने की थ्योरी थी। यही सबसे जो कहते हैं डिफिकल्ट जो हमारी एजुकेशन है, जहां लोग फंसे हुए हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रही। तो अभी देख लो कि इसमें कोई टफ काम है जो समझ ना आई हो आपको। नहीं बहुत इजी मेथड है सर आपका, ये बहुत इजी ये सिंपल। मेथड है, बस समझाना चाहिए इजीएस्ट वे के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फॉर्मूला से बताऊंगा, आपने कैलकुलेशन, आपने प्रेडिक्शन खुद करनी है बाद में। जी सर। अभी हम कल बात करेंगे कैसे एक प्लेनेट के सिग्निफिकेटर निकालते हैं हम। जी सर। कि एक प्लेनेट कैसे कैसे हाउसेस को सिग्निफाई करता है, और एक प्लेनेट कौन कौन से हाउसेस को करता है, और एक प्लेनेट किस किस प्लेनेट को करता है, वो दोनों हम कल करेंगे। ठीक है जी सर। सर। वो भी ठीक है लोग सर। कहते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। आपका तरीका ही ऐसा है जी, कुछ भी नहीं लग रहा आपका। बात सिंपल बात सिंपल ही आपने ऐसे ऐसा है, कर दिया। बात ऐसी है कि अगर आप लैपटॉप के थ्रू, अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करोगे तो आपको कोई भी समझाई जाए आपको समझ नहीं आएगा, जब तक आपको फॉर्मूला बिल्कुल समझ नहीं आता। जी जी सर। सर। हम आपको टाइमिंग निकाल के बताइए 0.4640, तो ना आपको पता है 800 कहाँ से आया, ना आपको पता है 120 कहाँ से आई, तो क्या करोगे आप? बेसिक तो पता होना चाहिए नहीं, जैसे वास्तु में है, अब तो ऑटो कैड में सब कुछ बन जाता है, लेकिन उसका बेसिक कैसे बना, कैसे उसको जोड़ निकले, कैसे उसका बार चार्ट बना, सब बेसिक तो आना ही चाहिए। ठीक आना चाहिए ना। वहां क्या होगा कि जी सर। साइकिल ऑफ क्रिएशन है जी। जी वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स आगे अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस, स्पेस क्रिएट्स वाटर, फिर दोबारा आगे। जी सर। वो तो बेसिक ही साइकिल मालूम नहीं हो।
अगर हमारा बिगड़ गया साइकिल ऑफ क्रिएशन तो डिस्टर्बेंस आएगी ना, अग्नि की तरफ पानी बिल्कुल चला गया, सर। पानी की तरफ अग्नि चलेगी, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। बेसिक बिल्कुल सर। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर। आपको किसी को भी ना समझ आई हो किसी टॉपिक के बारे में तो पूछिए मुझे। कोई बात नहीं सर, पहले अपने लेवल पे थोड़ा सा करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पता क्या, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर नहीं हाँ जी, समझ आई जी, मुझे, आप जी। जब मर्जी फोन करो, ठीक है? तो आप जब इसे नहीं सर, प्रैक्टिस समझ करोगे तो आ गई है। आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक बार ही करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैलकुलेशन ये सर थी। प्रैक्टिस सर ये प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे दो ना तो आ कि, जाएगा। ये ना इसको माइंड में सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि उसको प्रॉपर माइंड में सेट करना है, कि हमें फिर से उसको कॉपी पेन की जरूरत ना पड़े, कि फॉर्मूला फॉर्मूला हमें ये नहीं कि नोटबुक में फॉर्मूला आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, फॉर्मूला। जी जी सर, बिल्कुल फॉर्मूला। ठीक है मैम, आपको प्रैक्टिस की जी सर। जरूरत है। आपको बेस कोई चीज ना कल समझ आए तो मुझे प्लीज बार बार फोन करके ठीक आप है पूछिए। सर, कल कल सर कल प्रैक्टिस करूंगी मैं। हाँ, आप मुझे जब मर्जी फोन कीजिए मेरे ऑफिस में, मैं ठीक आपको है सर। बताऊंगा कि जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है ऐसे है, क्योंकि ठीक है सर। आपको आना है बस मैंने। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। जी, अब तो सीखना ही सीखना है, बिल्कुल सर। हाँ, अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है सर, सर ठीक है सर। दो सर, घंटे थैंक यू जी। सो मच थैंक यू वेरी सर। मच। थैंक यू नाइट सर। सर। गुड हाँ जी नाइट नंदा सर, जी। गुड नाइट। सर ये 2 घंटा 25 मिनट है, ये लास्ट में मैं सुन नहीं पाया था। ये आपने सिर्फ यही सुना, मैंने ये क्या चीज निकाली आपने 2 घंटा 25 मिनट? सर वो बात 2 कर घंटा रहे हैं पूज्य बिहारी जी कि जैसे केतु का पीरियड आया 0.46, इन्होंने 4 हाँ से जी। उसे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 डिग्री को ओके कंप्लीट ओके होने ओके के ओके लिए ओके। 4 मिनट चाहिए। अच्छा अब समझ गया सर, होगी क्लियर। मैंने कहा ये लास्ट में 2 घंटा 25 मिनट आपने क्या बताया, ये मतलब पहले वाला नहीं सुन पाया था वो मैं, कह रहे थे कि ये आवाज 2 ब्रेक हो गई थी। वो कह रहे थे कि 1.85 आया तो 60 मिनट निकाल दिया, 2 मिनट पूरे हो गए, पीछे बचे 25, 2 हाँ मिनट वो वहां पे 25। सुना था बस मैंने। हाँ हाँ वही हाँ वहां बस मैंने सुना था जी। ठीक है सर, क्लियर ठीक हो है गया। ठीक है। थैंक यू। हाँ हाँ यस, ये बस यही अच्छा वाला जी, मैंने कहा शुरू में क्या बोला। हाँ जी, थैंक यू ओके, वेरी गुड मच, सो नाइट, नाइस ऑफ यू सर। गुड गुड नाइट नाइट गुड सर। सर। नाइट सर, गुड गुड नाइट, नाइट सर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू वेरी शुभ मच रात्रि सर। सर, थैंक यू शुभ वेरी मच। रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।